आज आपको अधूरी सुहागन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए कहानी सुनते हैं। मेरी मेहनत को एक लाइक जरूर कर देना। ये कहानी है एक कानपुर की ज्योति शर्मा, एक साधारण लेकिन आत्मनिर्भर लड़की थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका बन गई थी। वह हमेशा से चाहती थी कि उसका जीवन साथी ऐसा हो जो उसके विचारों और भावनाओं को समझे। दूसरी तरफ लखनऊ का अंकुर तिवारी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वह अपनी नौकरी और परिवार के प्रति समर्पित था। अंकुर को उसकी मां ने एक दिन ज्योति की फोटो दिखाते हुए कहा, ये लड़की हमारे परिवार के लिए बिल्कुल सही होगी। दोनों परिवारों की सहमति से ज्योति और अंकुर की मुलाकात कानपुर में तय हुई। पहली ही मुलाकात में अंकुर ने ज्योति की सादगी और आत्मविश्वास को पसंद किया। ज्योति को भी अंकुर की बातों में ईमानदारी दिखी। कुछ ही हफ्तों बाद दोनों की शादी दिसंबर 2024 के लिए तय हो गई। शादी की तैयारी दोनों परिवारों के लिए बड़ी खुशी का मौका थी। कानपुर और लखनऊ के बीच शॉपिंग और प्लानिंग का सिलसिला चल रहा था। ज्योति ने अपनी शादी के लिए एक लाल जोड़ा पसंद किया, जबकि अंकुर ने शेरवानी और साफा चुना। ज्योति ने अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक और हल्दी मेहंदी की रस्मों का पूरा आनंद लिया। अंकुर भी अपनी बारात की तैयारियों में जुटा हुआ था। शादी का दिन आ गया। दिसंबर की ठंड के बीच कानपुर में शादी का मंडप रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। जब अंकुर की बारात आई तो ज्योति ने छुपकर खिड़की से उसे देखा और मुस्कुराए। शादी की सभी रस्में खत्म होते होते रात के 12 बज चुके थे। थके होने के बावजूद ज्योति और अंकुर अपनी नई जिंदगी को लेकर उत्साहित थे। ज्योति ने कमरे में घूंघट में बैठी हुई इंतजार किया। अंकुर कमरे में आया और हौले से कहा, ज्योति, मुझे पता है कि यह सब तुम्हारे लिए नया है। मैं चाहता हूं कि हम इस रिश्ते को समझदारी और प्यार से निभाएं। ज्योति ने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया और कहा, मैंने भी हमेशा एक ऐसा जीवनसाथी चाहा था जो मुझे समझे। मुझे खुशी है कि यह रिश्ता हमारी भावनाओं पर टिका होगा। दोनों के बीच की यह पहली बातचीत गर्मजोशी और सुकून भरी थी। लेकिन तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। अंकुर ने चौंकते हुए दरवाजा खोला तो ज्योति का छोटा भाई राजेश खड़ा था। उसने घबराते हुए कहा, भैया, घर के पास के मंदिर में आग लग गई है। हमारे कुछ रिश्तेदार वहीं गए थे। मम्मी पापा को भी बुलाया गया है। जल्दी चलिए। ज्योति और अंकुर तुरंत बाहर आए। शादी के माहौल में अचानक यह अजीब सी हलचल पैदा हो गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था, लेकिन स्थिति काफी गंभीर थी। अंकुर और ज्योति रात भर वहां मदद करते रहे। सुबह तक जब स्थिति सामान्य हुई तो दोनों थके हुए अपने कमरे में लौटे। इस घटना के बाद रिश्तेदारों में बातें बनने लगीं। कुछ लोगों ने ज्योति के परिवार को ताने दिए। पहली ही रात को दूल्हा दुल्हन को घर से बाहर भागना पड़ा। यह कोई शुभ संकेत नहीं है। अंकुर के परिवार में भी कुछ लोग इस बात से नाराज थे। अंकुर की मां ने कहा, हमने इतनी उम्मीदों से यह शादी की थी, लेकिन ये सब क्या हो रहा है। ज्योति ने पहली बार महसूस किया कि एक साधारण घटना कैसे रिश्ते पर बोझ बन सकती है। आग की घटना के बाद अंकुर और ज्योति का रिश्ता दबाव में आ गया। ज्योति को बार बार रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते थे। अंकुर भी अपने परिवार के बीच फंसा हुआ महसूस करता। एक दिन ज्योति ने अंकुर से कहा, क्या हमारी शादी केवल रस्मों और समाज के लिए थी? क्या ये रिश्ता हमारे बीच की समझदारी और प्यार पर नहीं टिक सकता? अंकुर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सही हो। हमें अपने रिश्ते को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। अंकुर और ज्योति ने फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को किसी भी बाहरी दबाव से बचाएंगे। उन्होंने शादी के बाद पहली बार साथ घूमने जाने का प्लान किया। दोनों ने लखनऊ की गलियों में वक्त बिताया, जहां ज्योति ने उसे अपनी पसंदीदा जगहें दिखाईं। ये छोटा सा ब्रेक उनके रिश्ते के लिए संजीवनी का काम कर गया। दोनों ने खुलकर अपने दिल की बात की और एक दूसरे को और बेहतर समझा। समय के साथ रिश्तेदारों की बातें भी धीरे धीरे खत्म हो गईं। अंकुर ने अपने परिवार को समझाया कि किसी भी रिश्ते की खूबसूरती उसे निभाने में है, न कि दूसरों की बातों पर ध्यान देने में। ज्योति ने भी खुद को हर परिस्थिति में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया। उसने अपनी नौकरी फिर से शुरू की और अपनी जिंदगी को संतुलित करना सीख लिया। कुछ महीनों बाद ज्योति और अंकुर के घर एक नन्हा मेहमान आया। उनके बेटे के जन्म ने उनके रिश्ते में नई खुशी और मजबूती ला दी। अब वे दोनों अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। उन्होंने सीखा कि हर रिश्ता कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन प्यार, विश्वास और समझदारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। ज्योति और अंकुर की कहानी हमें सिखाती है कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं,
लेकिन उसे सफल बनाने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें। समाज और परिस्थितियों से लड़ने के लिए जब दो लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। उनकी सुहागरात अधूरी रह गई थी, लेकिन उनकी जिंदगी का प्यार और साथ कभी अधूरा नहीं रहा। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। ज्योति और अंकुर अब अपनी छोटी सी दुनिया में व्यस्त हो गए थे। ज्योति अपनी नौकरी और घर दोनों संभाल रही थी, जबकि अंकुर अपने काम में तरक्की के लिए मेहनत कर रहा था। हालांकि परिवार की जिम्मेदारियां और बच्चे की परवरिश ने उनकी जिंदगी में नया तनाव भी ला दिया। ज्योति कभी कभी थक जाती और कहती, अंकुर, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ सही तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। अंकुर ने प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ज्योति, तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमें टीम की तरह काम करना होगा। जो जिम्मेदारी मेरी है उसे मैं निभाऊंगा। तुम्हें खुद पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए। एक दिन अंकुर ने ऑफिस से छुट्टी लेकर ज्योति के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। उसने ज्योति को लखनऊ के गोमती नगर में एक फैंसी रेस्तरां में डिनर पर ले जाने का फैसला किया। रेस्तरां में अंकुर ने कहा, ज्योति, मैं जानता हूं कि हमने अपने रिश्ते की शुरुआत में कई मुश्किलें देखीं, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि तुमने मेरा जीवन खुशहाल बनाया है। तुम्हारे बिना यह सफर अधूरा होता। ज्योति की आंखें भर आईं। उसने कहा, अंकुर, तुमने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मुझे गर्व है कि तुम मेरे जीवन साथी हो। ये पल उनके रिश्ते में नई ऊर्जा और भरोसा लेकर आया। उनका बेटा अब 4 साल का हो चुका था और उसने किंडरगार्टन में दाखिला ले लिया। ज्योति और अंकुर ने उसकी पढ़ाई और परवरिश में पूरा ध्यान दिया। ज्योति ने अपने बेटे को पढ़ाने के दौरान महसूस किया कि वह बच्चों को सिखाने में अच्छी है। उसने स्कूल में अतिरिक्त क्लासेस लेने की जिम्मेदारी उठाई और अपने काम में और भी आगे बढ़ी। अंकुर ने भी अपनी कंपनी में प्रमोशन हासिल किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो गई। अब वे अपने बेटे के भविष्य के लिए बचत करने लगे। समय के साथ जिन रिश्तेदारों ने पहले उनके रिश्ते पर सवाल उठाए थे, अब वही उनकी तारीफ करने लगे। एक पारिवारिक समारोह में अंकुर की चाची ने कहा, ज्योति, तुमने हमारे परिवार में आकर सब कुछ बदल दिया। आज तुम हमारी शान हो। ज्योति ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया और मन ही मन सोचा कि समय के साथ सब कुछ बदल सकता है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए। ज्योति और अंकुर की शादी को अब 5 साल पूरे हो चुके थे। इस मौके पर अंकुर ने एक बार फिर ज्योति के लिए एक खास प्लान बनाया। उसने ज्योति को लखनऊ के एक रिजॉर्ट में ले जाकर कहा, आज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हम हर मुश्किल से जीतकर यहां तक पहुंचे हैं। ये दिन हमारे प्यार और संघर्ष की जीत का प्रतीक है। ज्योति ने कहा, हमने जो कुछ भी साथ में सहा है, उसने हमारे रिश्ते को और मजबूत किया है। मैं चाहती हूं कि हम हमेशा ऐसे ही एक दूसरे का सहारा बने। अब ज्योति और अंकुर ने एक बड़ा सपना देखा। वे चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी शिक्षा पाए और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो कि वे आराम से अपना भविष्य प्लान कर सकें। उन्होंने एक छोटा सा प्लॉट खरीदने का फैसला किया, जहां वे भविष्य में अपना घर बनाना चाहते थे। अंकुर ने कहा, ये घर हमारे संघर्ष और मेहनत का नतीजा होगा। जब ये पूरा होगा तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ज्योति ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। समय के साथ ज्योति और अंकुर ने न केवल अपने रिश्ते को बचाया, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाया। उनके रिश्ते में प्यार, समझदारी और समर्पण बढ़ता गया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि कोई भी रिश्ता तभी सफल होता है जब दोनों लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। ज्योति और अंकुर ने अपनी अधूरी सुहागन की कहानी को एक पूर्ण प्रेम कहानी में बदल दिया। अधूरी सुहागन की कहानी हमें ये संदेश देती है कि रिश्तों की सच्ची मजबूती प्यार, विश्वास और समझदारी में है। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, जब दो लोग साथ खड़े होते हैं तो वे हर चुनौती को पार कर सकते हैं।